आज हम लोग जोफ्री चौसर की कैंटरबरी टेल्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें तत्कालीन समाज के विभिन्न लोगों का, विभिन्न पात्रों का बहुत ही यथार्थ चित्रण किया गया है। इसे उस समय की पिक्चर गैलरी भी कहते हैं। और चौसर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के, अंग्रेजी साहित्य के जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं, उनकी अद्वितीय प्रतिभा इसमें दिखाई पड़ती है कि वे कितने संवेदनशील थे और कितनी सूक्ष्मता से उन्होंने उस समय के लोगों का चित्रण किया है। एक पेंटर की तरह वे कार्य करते हैं। उनकी जो लेखनी है वह एक चित्रकार के ब्रश में परिवर्तित हो जाती है। तो कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यूजीसी नेट में प्रश्न आते हैं, जीआईसी लेक्चरर में प्रश्न आते हैं, विभिन्न शिक्षण प्रतियोगिताओं में प्रश्न आते हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में चौसर हैं। तो एक प्रश्न बहुत ज़्यादा सामान्य सा आता है कि चौसर का प्रोलॉग एक पिक्चर गैलरी जैसा है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है। और चौसर के बारे में कोई भी प्रश्न आए विस्तार में लिखने के लिए, तो उसमें जो मैटर, जो तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होंगे। तो आए हम इसको विस्तार से पढ़ें और इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लें जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इन प्रश्नों को देखें तथा इनके उत्तर कमेंट्स में देने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ने के बाद जब आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको उस पढ़ने का लाभ प्राप्त होगा। पहला क्वेश्चन है, हु रोट दिस प्रोलॉग एंड व्हेन? यानी जो एक कैंटरबरी टेल्स है, एक इसका प्रोलॉग या कैंटरबरी टेल्स को किसने लिखा और कब लिखा गया? बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। विच पिलग्रिम इज द हाईएस्ट इन द सोशल हायरार्की? सोशल हायरार्की यानी समाज में जो ऊंच और नीच होता है, या समाज का जो एक सोपान होता है, उसमें सबसे ऊंचे पायदान पर कौन है? सोशल हायरार्की यानी समाज में सबसे ऊंचा दर्जा किसे मिला हुआ है। विच वर्स फॉर्म इज मोस्टली यूज्ड इन द प्रोलॉग? प्रोलॉग या कैंटरबरी टेल्स में कौन सा वर्स फॉर्म सबसे अधिक उपयोग में लाया गया है, या प्रोलॉग या कैंटरबरी टेल्स किस वर्स फॉर्म में मुख्यतया लिखी गई है? इज द कैंटरबरी टेल्स नॉट फ्रैगमेंटेड? ये यूजीसी नेट के जून 2012 का प्रश्न है। लगभग ऐसा ही एक प्रश्न आया था कि इज द कैंटरबरी टेल्स नॉट फ्रैगमेंटेड, यानी क्या कैंटरबरी टेल्स अपूर्ण नहीं है? तो आप ये जानते हैं कि कैंटरबरी टेल्स में मूलतः कितनी कहानियों के लिए सोचा गया था, बाद में कितनी कहानियाँ पूरी हो पाई, क्योंकि चौसर की मृत्यु हो गई थी। माना जाता है कि 1387 के अराउंड कैंटरबरी टेल्स लिखी गई थी। पांचवा प्रश्न है, ये भी यूजीसी नेट 2012 का है। विच टेल इज इन प्रोज? प्रोज में कौन सी टेल है, कौन सी टेल गद्य में है? छठा क्वेश्चन है, विच वर्स फॉर्म इज यूज्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ?
तो जो वाइफ ऑफ बाथ है, इसका प्रोनाउंसिएशन बाख भी मैंने सुना है। तो उसके वर्णन में किस वर्ष फॉर्म का यूज किया गया है, किस वर्ष फॉर्म का उपयोग किया गया है? यूजीसी के नेट दिसंबर 11 में आया हुआ क्वेश्चन है। 7. What is it that Chaucer focuses on in the depiction of the wife of Bath? What is it that Chaucer focuses on in the depiction of the wife of Bath? ये यूजीसी नेट दिसंबर 2011 का है कि चौसर जो वाइफ ऑफ बाथ का वर्णन करते हैं उसमें किस तथ्य पर वे फोकस करते हैं, उसके किस गुण पर वो फोकस करते हैं, किस गुण को वो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। 8वां क्वेश्चन है, विच पिलग्रिम्स आर डिपिक्टेड निगेटिवली? मतलब बहुत सारे इसमें पिलग्रिम्स हैं जिनमें कुछ को पॉजिटिवली डिपिक्ट किया गया है, जैसे पार्सन है, प्लोमैन है, नाइट है, ये सब पॉजिटिव हैं। तो कौन से पिलग्रिम्स जो है निगेटिवली डिपिक्ट किए गए हैं, किनको जो है किनका चित्रण ऋणात्मक किया गया है? जो हेली बेली है, यानी जो इनका मालिक है वो भी पॉजिटिव है, तो निगेटिव कौन है? हु इज़ द जज ऑफ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट? जो स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट हो रहा था, तो इस मुकाबले का, इस प्रतियोगिता का निर्णायक कौन था, जज कौन था? और 10वां है और अंतिम है, विच पिलग्रिम इज द मोस्ट अनअट्रैक्टिव वाई? कौन सा जो यात्री है वो सबसे ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है, यानी जो सबसे कम आकर्षक है, बिल्कुल आकर्षक नहीं है, और क्यों? तो कई पिलग्रिम हैं जो कि अनअट्रैक्टिव हैं, लेकिन उसमें कौन सबसे ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है, उस पिलग्रिम के बारे में आपको लिखना है। और अब आते हैं हम इसको शुरुआत से देखते हैं। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जोफ्री चौसर 1340 to 1400। कैंटरबरी टेल्स 1386-87 to 95। तो collection of stories narrated by 29 pilgrims on their way to the shrine of martyr Saint Thomas Becket in Canterbury। तो कैंटरबरी टेल्स में 29 तीर्थयात्री हैं। वे एक मार्टर थे, एक शहीद थे, सेंट थॉमस बेकेट, और उनकी जो समाधि है वो कैंटरबरी में थी। तो उन्हीं के जो चर्च है, समाधि है, मठ है, उस पर तीर्थ यात्रा पर 29 पिलग्रिम्स जा रहे हैं। ऑल द पिलग्रिम्स गैदर एट टैबार्ड इन साउथ वार्क। तो सारे जो तीर्थयात्री हैं वे टैबार्ड इन में एकत्र होते हैं, जो साउथ वार्क में स्थित है। इन मीन्स होता है सराय, तो टैबार्ड इन या टैबार्ड इन नामक सराय में एकत्रित होते हैं। हैरी बेली द होस्ट ऑफ इन, और इस इन का जो खुशमिजाज मेज़बान है वो हैरी बेली है। तो हैरी बेली एक होस्ट है, वो बहुत ही खुशमिजाज है और टैक्टफुल है, चूँकि एक उसका मैनेजर है एक पूरी सराय का, तो उसके अंदर सारे गुण हैं। 120 स्टोरीज वर प्लान्ड बट ओनली 24 स्टोरीज गॉट रिटन। 120 स्टोरी की योजना बनाई गई थी, 120 कहानियों की योजना बनाई गई थी, लेकिन 24 कहानियाँ केवल लिखी जा सकें। इस तरह ये फ्रेगमेंटेड है या अपूर्ण है, और इन 24 कहानियों में अधिकांश जो है वो
याम्बिक पेंटामीटर एक वर्स फॉर्म होता है, हीरोइक कपलेट उसका उपयोग किया गया है, हीरोइक कपलेट का उपयोग किया गया है, और पार्सन की जो टेल है वो प्रोज में है। द ओनली एब्सेंसेज आर द लेबरिंग पुअर अनेबल टू अफोर्ड अ पिलग्रिमेज। तो समाज के सभी वर्ग के लोग तो इसमें हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जो लेबर करते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वे तीर्थ यात्रा के लिए पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे तीर्थ यात्रा का व्यय सहन कर सके। तो लेबरिंग पुअर नहीं है, यानी मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के लोग हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं वे इसमें नहीं हैं। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रीफेस यानी भूमिका। तो प्रोज में जैसे प्रीफेस होता है वैसे पोयम में प्रोलॉग होता है। तो ये एक भूमिका है कि जो यात्री जा रहे हैं वे कैसे हैं। विद हिम इज बोर्न अवर रियल पोएट्री मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड ने चौसर के बारे में कहा था कि चौसर के साथ हमारी असली कविता पैदा हुई। ये बहुत बड़ा चौसर को एक श्रेय दिया जाता है, उनकी बहुत बड़ी तारीफ है कि आर्नल्ड जैसा महान कवि और क्रिटिक कह रहा है कि चौसर के साथ रियल पोएट्री पैदा हुई। ड्राइडन ने तो और कमाल कर दिया, उन्होंने कहा कि चौसर क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री हैं। तो चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कहा? चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री ड्राइडन ने कहा। अब जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है नाइट। नाइट माने सरदार होता है, और ये जो एक सामाजिक संरचना है उसमें भी सबसे शीर्ष पर है। द नाइट शीर्ष पर है। तो जो नाइट है वो पहला स्टोरी टेलर है और बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति है। जो क्रूसेड्स हुए थे, यानी जो क्रिश्चियंस के धर्मयुद्ध हुए थे, उसमें ड्राइडन ने विजेता की तरह, उसमें नाइट ने विजेता की तरह भाग लिया था। तो नाइट बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही महत्वपूर्ण और हायरार्कियल, बहुत ही ऊंचे सोपान पर, ऊंचे पायदान पर का व्यक्ति है। द नाइट द फर्स्ट स्टोरी टेलर, पहला स्टोरी टेलर है। ब्रेव, वर्दी एंड ऑनरेबल। तो ब्रेव है, योग्य है, वर्दी है, सम्माननीय है। द नाइट फॉट क्रूसेड फॉर द सेक ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के लिए उसने धर्मयुद्ध लड़ा हुआ है। द नाइट वोर अ कोर्स कोट। नाइट एक रफ या बहुत ही कोर्स कोट पहने हुए है, यानी उसका जो कोट है बहुत ही अच्छा, फाइन या स्लीक नहीं है। वो क्या है? वो एक कोर्स है, एक आप बोलोगे एक पुराना सा या मोटा सा उसका कोट है। तो नाइट दिखता है कि बहुत ही वो सजने संवरने वाला नहीं है। द नाइट रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज ऑफ चिवलरी, ट्रुथ, ऑनर, जस्टिस। तो नाइट जो है एक सत्य का, सम्मान का, न्याय का और एक वीरता का जो मूल्य होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। अ नाइट देयर वाज दैट अ वर्दी मैन। इससे एक कविता की शुरुआत होती है। द स्क्वायर, जो दूसरा पात्र है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर जो है वो नाइट का लड़का है, नाइट का जो सुपुत्र है और अभी वो युवा है। द स्क्वायर द नाइट्स सन, यूथफुल, हैंडसम, कर्ली हेयर्ड, वेन, लस्टी। वेन यानी थोड़ा सा वो क्या है, वो वेन है। वेन का मतलब होता है कि जो थोड़ी सी उसके अंदर एक जो लड़कपन है, तुच्छता है या अगंभीरता है, ये सारी चीज़ें हैं। लस्टी है,
लस्ट मीन्स होता है कामुकता, और हैंडसम है। इंजॉय सिंगिंग, राइटिंग पोएट्री एंड हॉर्स राइटिंग, तो घोड़े पर घुड़सवारी, कविता लिखना यानी शायरी लिखना और गाने गाना पसंद करता है। कंसीडर्स हिमसेल्फ अ लेडीज मैन, यानी अपने को लड़कियों का बहुत ही चहेता समझता है। अ लवर एंड अ लस्टी बैचलर, तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर के बारे में उन्होंने कहा है कि वो एक लवर है और वो एक लस्टी बैचलर है। तो तीसरा देखिए, स्क्वायर नाइट का लड़का है और नाइट के साथ है। नाइट का एक नौकर भी है, द योमैन। योमैन नाइट के जंगलों का रखवाला है और वो थोड़ी बहुत इनकम भी कर लेता है जंगल से, तो थोड़ा फ़ायदा भी उठाता है। द योमैन। द सर्वेंट हु इज विद द नाइट एंड द स्क्वायर, ड्रेस कोट एंड अ ग्रीन हुड, कोट पहने हुए है और उसका हुड जो है वो हरा हुड है। वीपन, वेपन, बो एंड स्वॉर्ड, धनुष लिए हुए है, तलवार लिए हुए है। इंचार्ज ऑफ नाइट्स वुडलैंड, नाइट के जो जंगल हैं उनका वो इंचार्ज है। यो मैन इज प्रॉफिटिंग इन सम वे एज ही मैनेजेज फॉरेस्ट्स विच आर नॉट हिज, तो यो मैन भी फ़ायदा उठाता है क्योंकि वो नाइट के जंगलों का मैनेज करता है, नाइट के फॉरेस्ट का मैनेज करता है, तो वो फॉरेस्ट उसके नहीं है, वो नाइट के हैं, लेकिन उनसे थोड़ा फ़ायदा लेता है। द प्रायरेस, प्रायरेस बहुत ही महत्वपूर्ण जो है करेक्टर है। इनका नाम मैडम एलेंटाइन है। ये बहुत ही मॉडेस्ट, क्वाय, कर्टियस हैं, यानी विनम्र हैं, शर्मीली हैं और बहुत सारे जो एक कर्टसी होती है, शिष्टाचार होते हैं, मैनर्स होते हैं, उनको जानती हैं। शी वियर्स ए गोल्ड ब्रूच विद लव कॉन्कर्स ऑल, एक सोने का ब्रूच लॉकेट पहने हुए हैं और जिस पर लिखा हुआ है लव कॉन्कर्स ऑल, प्यार सबको जीत लेता है। शी प्रिटेंड्स टू बी ऑफ अ हायर अरिस्टोक्रेटिक क्लास, तो चौसर साहब सटायर करते हैं, बहुत ही सटल सटायर करते हैं, बहुत ही सूक्ष्म व्यंग्य करते हैं। और जो प्रायरस है वो ऐसे दिखाती है जैसे वो एक अरिस्टोक्रेटिक, बहुत ही कुलीन और बहुत ही रईस घर की हो, लेकिन जो अरिस्टोक्रेटिक होते हैं लोग, उनके मैनर्स नेचुरल होते हैं, स्वाभाविक मैनर्स होते हैं, लेकिन प्रायरस के मैनर्स क्या हैं, वो स्वाभाविक नहीं हैं, वो सीखे हुए हैं या जो है वे थोड़ा सा कृत्रिम है, क्योंकि वो जो भाषा बोलती है, फ्रेंच बोलती है, वो भी पेरिस वाली फ्रेंच नहीं बोलती है। द प्रायरेस इज accompanied by the nun who is her chaplain, प्रायरेस के साथ एक नन है। The reader is told nothing about the nun or about the priest who is also with the prioress, अब प्रायरेस के साथ जो नन है या प्रायरेस के साथ जो प्रीस्ट है उसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है। द मॉन्क, इसके बाद जो अगला जो चरित्र है वो मॉन्क का है, एक भिक्षु है, मॉन्क है। इन कंप्लीट कंट्रास्ट टू हिज रिलीजियस वोकेशन, वोकेशन मीन्स होता है काम, वृत्ति, धंधा, तो जो इसका वोकेशन है, जो इसकी वृत्ति है वो धार्मिक है, तो उसके बिल्कुल उल्टा है। यानी जो मॉन्क है इसे धार्मिक होना चाहिए, लेकिन ये धार्मिक नहीं है। ही केयर्स लिटिल फॉर रूल, जो चर्च के नियम हैं उनका ये बहुत ही कम पालन करता है। ही डिवोट्स टाइम टू हंटिंग एंड ईटिंग, अपना टाइम जो है वो शिकार करने में और खाने में बिताता है। ही लव्स गुड फूड एंड वाइन, जो मॉन्क है उसे अच्छा खाना चाहिए और अच्छी वाइन चाहिए, सुरा और भोजन का प्रेमी है। लाइक प्रायरेस चौसर गोज द मॉन्क
लाइक प्रायरिस चौसर गिव्स द मॉन्क एन आर्निक ट्रीटमेंट। तो मॉन्क के बारे में भी वो सटायर करते हैं, व्यंग करते हैं। द फ्रायर, एक साधु भी है, नाम ह्यूबर्ट है, हिज नेम इज ह्यूबर्ट। ये भी निगेटिव है। सेंसुअल लाइसेंटियस, बहुत ही विलासी है और बहुत ही जो है वो कामुक है। सीड्यूसेस यंग गर्ल्स एंड देन अरेंजेस देयर मैरिजेज। तो यंग गर्ल्स हैं, उनको पहले तो सीड्यूस करता है, फिर उनकी शादी करवाता है, क्योंकि जो फ्रायर हैं या जो मॉन्क हैं ये मैरिड हो नहीं सकते हैं। स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट बार्स। हाँ, तो बार्स में ज़्यादातर यानी जो मदिरालय है वहाँ पर समय व्यतीत करता है। अब समय से व्यतीत करना चाहिए चर्च में, मदिरालय में व्यतीत करता है। स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट बार्स, एक्सेप्ट्स ब्राइब्स, रेडिली गिव्स अ। तो एब्सोल्यूशंस मीन्स होता है एक जो मुक्ति दी जाती है, कोई पाप करा जाए, कोई सिन करा जाए तो उससे मुक्ति। तो ये ब्राइब्स, घूस, उत्कोच, तो घूस ले लेता है और लोगों को माफ़ीनामा या मुक्ति दे देता है कि भाई चाहे जितने पाप किए हैं आपको भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से माफ़ी मिल जाएगी। ही इज वांटन, मेरी एंड क्वाइट इर्रिलीजियस। वांटन है, आवारा है, उच्छृंखल है, मेरी है, बहुत ही खुश मिजाज है, एंड क्वाइट इर्रिलीजियस, और बहुत ही ज़्यादा अधार्मिक है, वो धार्मिक नहीं है। द मर्चेंट, अब अभी तक तो ये जो फ्रायर थे, मोंक थे, ये सब धार्मिक थे। अब ये सेकुलर कैरेक्टर है। मर्चेंट, व्यापारी। श्रीवुड, एरोगेंट, बहुत चतुर है, चालाक है। एरोगेंट, उद्दंड है, धृष्ट है। टॉक्स ओनली बिजनेस, केवल बिजनेस की बातें करता है। तो मर्चेंट है तो उसकी सारी रुचि क्या है, पैसा कमाने में है। थिंक्स हिमसेल्फ एक्सपर्ट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू ट्रेड, तो जो ट्रेड है, व्यापार है, या जो दुकानदारी है, उससे जितने भी मामले हैं उनका अपने को एक्सपर्ट, विशेषज्ञ मानता है। ही रिप्रेजेंट्स द राइजिंग मिडिल क्लास। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो मिडिल क्लास जो कि उस समय बढ़ रहा था, चौसर के समय जो मध्यम वर्ग है वो आगे बढ़ रहा था और उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो उच्च वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है, लेकिन किसी भी देश का जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होता है वो मध्यम वर्ग होता है। तो ही रिप्रेजेंट्स द राइजिंग मिडिल क्लास। सेट ऑन हाई हॉर्स, तो पैसे वाला है, एक ऊंचे घोड़े पर बैठ के तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। द क्लार्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, क्लार्क स्कॉलर, तो ये ऑक्सफोर्ड का स्कॉलर है और ये पॉजिटिव कैरेक्टर है। नेट में इससे कई प्रश्न आए हैं। अ सिंसियर डिवोउट स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक दर्शन का, फिलॉसफी का बहुत ईमानदार और बहुत ही श्रद्धायुक्त, डिवोउट, बहुत ही तल्लीन एक विद्यार्थी है। लव्स लर्निंग, लर्निंग को पसंद करता है, जैसे स्टूडेंट्स को लर्निंग को पसंद करना चाहिए। डिवोटेड टू द वर्क ऑफ अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल के कामों के प्रति समर्पित है। तो अरिस्टोटल पूरे यूरोपीय जो साहित्य की परंपरा है उसके सबसे बड़े आचार्य हैं। अरिस्टोटल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। पूरा पश्चिमी साहित्य
और पुनर्जागरण, ये सब अरिस्टोटल के ऊपर उनकी जो प्रज्ञा है उस पर निर्भर करता है। तो डिवोटेड टू द वर्क ऑफ अरिस्टोटल। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरा न्यू क्लासिकल पीरियड अरिस्टोटल की व्याख्या करता सा दिखता है, और यहाँ तक कि एलिजाबेथन पीरियड में भी अरिस्टोटल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। डिवोटेड टू द वर्क ऑफ अरिस्टोटल। पुअर, गरीब है। स्पेंड्स ऑल हिज मनी ऑन बुक्स, सारा पैसा किताबों पर खर्च कर देता है। ही स्पीक्स लिटिल बट व्हेन ही डज हिज वर्ड्स आर, देखिए जो एक क्लार्क है, जो स्कॉलर है, बोलता तो कम है, लेकिन जब बोलता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बोलता है, फिर उसकी बात को कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि भले ही कम बोलता हो लेकिन इसके पास नॉलेज बहुत है। तो चूँकि बहुत नॉलेज है तो ये जो बोलेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से बोलेगा। तो फुल ऑफ विजडम एंड मोरल वर्च्यू, तो जो बोलता है वो विजडम से भरा हुआ होता है और उसमें जो वर्च्यूज होते हैं बहुत ही नैतिकतापूर्ण बोलता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है ऑक्सफोर्ड का क्लार्क। सर्जेंट ऑफ लॉ, ये वकील साहब हैं। कॉशस एंड वाइज, बहुत ही सावधान रहते हैं, बहुत ही समझदार हैं, वकील जैसे होते हैं। अफोर्ड्स जस्टिस इन एवरी डिस्प्यूट, हाँ हर डिस्प्यूट में, हर विवाद में न्याय को उठाते हैं। ही नोज एवरी स्टैट्यूट ऑफ इंग्लैंड्स लॉ बाय हार्ट, तो जो इंग्लैंड का कानून है उसकी सारी धाराएं उनको रटी हुई हैं, बाय हार्ट सबको वो जानते हैं। ही प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ एज बिजी एंड सक्सेसफुल, और वे अपने को बहुत ही व्यस्त और सफल, कामयाब दिखाते हैं। ये नहीं प्रदर्शित करते हैं कि वे व्यस्त नहीं हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पैदा कर सके। इसके बाद फ्रैंकलिन आते हैं, जमींदार, वेल्दी लैंड ओनर, धनी लैंड ओनर हैं। कनोसायर ऑफ फूड एंड वाइन, CONNOISSEUR, कनोसायर मीन्स होता है कि जो बहुत ही शानदार चीज़ों का पारखी हो और उसको उपयोग करता हो। जैसे रीतकालीन कविता में जो बिहारी की कविता है तो उसमें राजाओं को दिखाया गया है कि जो बहुत ही अच्छी चीज़ें होती थी उनको राजा लोग उनकी परख करते थे। जैसे एक इत्र बेचने वाला आता है तो कहता है कि गांव वालों को इत्र की परख नहीं है, वे उसे देखेंगे, उसकी सराहना करेंगे, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं, जबकि राजा लोग ही उसकी सराहना कर सकते हैं। इसे कनो शायर बोलते हैं। कनो शायर मीन्स होता है बहुत ही जैसे चीज़ों की अच्छी सी परख हो और उनको वो पसंद करता हो, उन पर वो पैसा खर्च करता हो। ही इज compared to Epicurus and Saint Julian because he is jovial and hospitable, तो बहुत ही अतिथि सत्कार करता है, बहुत ही खुश मिजाज है। उसकी इपिक्यूरस और जूलियन से तुलना की गई है। तो जो सामंत होते थे, जमींदार होते थे पुराने ज़माने के, वे लोग बहुत ही दिल खोल कर पैसा खर्च करते थे, अच्छी चीज़ों पर वे बहुत खर्च करते थे, और बड़ी बड़ी उनकी पार्टीज होती थी, बड़ी बड़ी वो दावतें देते थे और बहुत ही शानदार जो है वो उत्सव मनाते थे। तो बिकॉज वे सब क्या थे, इपिक्यूरियन थे। ही हैज़ ए वाइट बियर्ड एंड ए रडी कॉम्प्लेक्शन, तो उसकी जो दाढ़ी है सफ़ेद है और उसका जो कॉम्प्लेक्शन है, जो उसका रंगत है वो रेडी है, थोड़ा सा रेड सेंगुइन फेस है। द गिल्ड्समैन, तो गिल्ड्समैन है, बहुत से व्यवसायी हैं तो उनको श्रेणी बोलते हैं संस्कृत में। तो एक गिल्ड्समैन है, तो गिल्ड्समैन में बहुत सारे फुटकर व्यवसायी हैं, उनका वर्णन किया गया है, 5 व्यवसायियों का वर्णन किया गया है। तो उस समय का जो राइजिंग मिडिल क्लास है उसके बारे में इसमें बताया गया है। द 5 गिल्ड्समैन आर द हैबरडेसर, हैबरडेसर है फुटकर विक्रेता जिसको बिसाती कहते हैं। द कारपेंटर, एक काष्ठ कला का कार्य करने वाला है, बढ़ई। द वीवर,
एक जुलाहा है। द डायर एक जो कपड़ा रंगता है, रंगरेज। एंड द टेपेस्ट्री मेकर जो कालीन बनाता है। तो ये 5 लोग हैं। हेबरडेशर, कारपेंटर, वीवर, डायर एंड टेपेस्ट्री मेकर। दो दे हैव डिफरेंट ट्रेड्स दे अपीयर एज ए यूनिट। तो उनके अलग अलग व्यवसाय हैं लेकिन वो एक इकाई बनाते हैं। दे रिप्रेजेंट द राइजिंग न्यू मिडिल क्लास who have newly earned money and desire to flaunt it। तो देखिए ये जो है एक नए मिडिल क्लास को जो कि आगे बढ़ रहा है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये नए नए धनिक हैं, नव धनिक, और जो नए नए पैसे वाले होते हैं वो अपने पैसों को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो फ्लांट करते हैं। इनकी डिज़ायर क्या है कि अपने जो संपन्नता को, रिचेज को, समृद्धि को दिखाया जाए, उसे फ्लांट किया जाए। ऑल ऑफ दीज मैन फ्लैटर देयर वाइज। और ये सभी अपनी पत्नियों की जो है चमचागिरी, चापलूसी किया करते हैं, क्योंकि इनके अंदर पैसे के अलावा और बाकी गुण सुरुचि नहीं है। तो वास्तव में अरिस्टोक्रेटिक नहीं है, लेकिन ये अपने को प्रदर्शित करते हैं एक बड़े आदमी की तरह, अरिस्टोक्रेटिक पर्सन की तरह। द कुक, अब एक कुक जो है इन्हीं ग्रेड्समैन की साथ है, यानी जो ये 5 हैं, व्यवसायी हैं, ट्रेडर्स हैं, इनके साथ है। तो एक कुक का जो वर्णन किया गया है बहुत गंदा सा है, और ये थोड़ा सा इसको साथ सभी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसके पाँव में बड़ा सा शोर है, बड़ा सा घाव है। लेकिन अब ये लोग हैं तो इनके अंदर कोई बहुत सुरुचि नहीं है, ये शो करते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है सस्ता पड़ा हो फिलहाल के लिए। ये कुक इन लोगों के साथ है। वर्स फॉर द गिल्ड्स में नोन फॉर हिज क्यूलिनरी स्किल्स। इसके अंदर जो पाक कला है इसको बहुत आती है, और ये जो शराब आदि है उनके बारे में इसको बहुत जानकारी है। एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही अनुभवी है। ये सोर ऑन हिज लेग। नेगेटिव चीज़ क्या है कि इसके पैर में एक बड़ा सा घाव है। द शिपमैन, एक शिपमैन है, जहाज का आदमी है, जहाजी है। ह्यूज अनकूथ, बहुत विशाल का है। एक्सपर्ट सेलर, बहुत ही विशेषज्ञ नाविक है। मच मोर कंफर्टेबल ऑन द सी देन ऑन लैंड, तो बहुत ही बेढंगी घुड़सवारी करता है, अच्छे से घोड़ा नहीं चला पाता है। तो इस सी में, समुद्र पर ज़्यादा कंफर्टेबल है, अपने को ज़्यादा उपयुक्त पाता है, ज़्यादा आरामदायक पाता है। ज़मीन पर अपने को ज़्यादा आरामदायक नहीं पाता है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं पाता है, क्योंकि ये घोड़ा आदि की सवारी जो है बहुत अच्छा नहीं कर सकता है। हिज स्किन टर्न्ड ब्राउन, तो चूँकि शिप में है तो सूरज की धूप के कारण उसकी जो त्वचा है वो टैंट हो गई है, ब्राउन हो गई है, टैनिंग हो गई है। तो उसकी स्किन कैसी हो गई है, उसकी त्वचा भूरी भूरी हो गई है, ब्राउन हो गई है। ही स्टील्स वाइन वाइल द शिप्स कैप्टन स्लीप्स, तो बहुत ही चालाक है। जब शिप का जो कैप्टन है सो रहा होता है तो उसकी शराब को ये चुरा लेता है। इन चौसर्स टाइम शिपमैन वर इशूड लाइसेंस टू प्रोटेक्ट इंग्लिश ट्रेड, तो चौसर के समय जो ये नाविक होते थे इनको लाइसेंस इशू किए जाते थे, और ये अंग्रेज़ों का, इंग्लैंड का, ब्रिटिश जो व्यवसाय होता था उसको क्या करते थे, उसको प्रोटेक्ट करते थे। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ये हुआ करते थे, और इसका जो शिपमैन है वो भी क्या है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि वो उसको जो है एक लाइसेंस इशू किया गया है। द डॉक्टर, अगला कैरेक्टर जो है वो डॉक्टर का है, फिजिशियन का है। वेल एजुकेटेड, आर्टिकुलेट एंड थ्रफ्टी यानी जो मितव्ययी हो, कम पैसा खर्च करता हो। तो वेल एजुकेटेड है, डॉक्टर है। आर्टिकुलेट यानी बहुत ही अच्छा बोलता हो, नपा तुला अच्छा सा बोलता हो। और थ्रफ्टी है। फॉन्ड ऑफ गोल्ड,
पैसे का बहुत ही महत्व देता है, फॉन्ड ऑफ गोल्ड। परफेक्ट इन फिजिकल हेल्थ, डॉक्टर है, उसका जो स्वास्थ्य है बहुत ही अच्छा है। लेकिन चौसर साहब इसका जो चित्रण करते हैं तो कहते हैं उसका स्पिरिचुअल हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि किताबें तो इसने बहुत पढ़ी हैं, मेडिकल की किताबें बहुत पढ़ी हैं, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ी है या स्पिरिचुअल किताबें नहीं पढ़ी हैं। ये पैसा तो पैदा करता है, चैरिटी का काम नहीं करता है। He has not studied the Bible. He also studies the influence of stars on human beings. तो उस समय ये बहुत माना जाता था कि जो स्टार्स हैं, जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं, वो आदमी के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो जो नक्षत्र हैं उनके आदमी के हेल्थ पर, व्यक्तियों के हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर प्रभाव का भी ये अध्ययन करता था। द वाइफ ऑफ बाथ, ये बहुत ही रुचिकर चरित्र है और कुछ लोग तो बहुत ही अजीब अजीब बातें करते हैं इसके बारे में, लेकिन ये माना जाता है कि ये बहुत बड़ी फेमिनिस्ट कैरेक्टर है। अब इसका बड़ा सम्मान होता है, इसे माना जाता है फेमिनिस्ट है। यद्यप चौसर ने इसका पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में इसे बहुत ही एक रेबेल, एक फेमिनिस्ट, एक इस ढंग से एक महत्वपूर्ण चरित्र माना गया है। जो इसका नाम एलिसन है, ALISOUN, और इसने जो है इसके बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं, 5 शादी हो चुकी हैं, 6ठी शादी के लिए जा रही है। तो ये इसे नहीं कहती है कि मैंने जो 5 शादी 5 डिवोर्स हुए, 5 लोगों ने मुझे छोड़ा या मैंने 5 लोगों को छोड़ा। वो कहती है दिस इज एक्सपीरियंस, ये एक अनुभव है और मेरे पास क्या है, बहुत सा अनुभव है। तो इस मामले में ये अपने को बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बोलती है। द वाइफ ऑफ बाथ, एलिसन, अ प्रोफेशनल वीवर, इसका जो व्यवसाय क्या है, ये वीवर है, कपड़ा बुनती है। गैप टूथ, समवॉट डेफ, थोड़ा बहरी है, क्योंकि इसके जो लास्ट हस्बैंड थे उसने इसे पीट दिया था, और जो दांत हैं उनमें गैप है, उनमें जो है थोड़ी जगह है। वियर्स ब्राइट स्कारलेट रेड स्टॉकिंग्स, देखिए मतलब ब्राइट स्कारलेट रेड स्टॉकिंग्स, बहुत ही चमकीले लाल स्टॉकिंग्स पहने हुए। मैरिड 5 times and had many other affairs in her youth, making her expert in the art of love। तो देखिए 5 बार तो शादी कर चुकी है और यूथ में बहुत सारे अफेयर्स भी थे, और अपने को आर्ट ऑफ लव यानी जो प्यार की कला है, काम कला है, उसकी विशेषज्ञ मानती है। ये अपने को मानती है कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। शी इंजॉयज टॉकिंग एंड वियरिंग ऑर्नेट क्लोथ्स, तो टॉकिंग और मतलब बातें करने को बहुत ही इंजॉय करती है, बहुत ही मज़ा लेती है बातें करने में, और सजे कपड़े पहनती है। शी लाइक्स टू लिव लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, यानी जिंदगी को अपने शर्तों पर वो जीना पसंद करती है। शी मेक्स अ ग्रेट शो ऑफ बीइंग रिलीजियस, शो करती है, प्रदर्शित करती है कि बहुत ही धार्मिक है। टेक्स पार्ट इन चैरिटी दान देने में हिस्सा लेती है। बट इन रियलिटी दिस इज ओनली शो, लेकिन चौसर साहब का कहना है कि ये सब केवल शो है, लेकिन वो शो करती है। गुड ह्यूमर्ड एंड फुल ऑफ लाइफ है, ये तो आप देख ही रहे हैं, और सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत है, यानी हंसी वाली है, हंसोड़ है, एक खुश मिजाज है। द वाइफ ऑफ बाथ इज गोइंग टू कैंटरबरी टू फाइंड हर 6th हस्बैंड, वो अपने 6ठे पति की खोज में जो है एक इस विश को, इस मनौती को
के लिए जा रही है कैंटरबरी जो है मठ में। द पार्सन, पादरी, वेरी पुअर, बहुत गरीब है। ए पॉजिटिव कैरेक्टर है, वेरी पुअर, बहुत गरीब है। होली, वर्चुअस, पवित्र है, गुणवान है। बेनाइन, बेनाइन मतलब किसी का नुकसान न करने वाला। डिलीजेंट, मेहनती। पेशेंट, धैर्यशील। ही प्रीचेज द गॉस्पेल एंड प्रैक्टिसेज व्हाट ही प्रीचेज। तो इसके पहले जो मॉन्क थे, फ्रायर थे, प्रीच कुछ करते थे, फॉलो कुछ करते थे, लेकिन ये जिसका उपदेश देता है उसी की प्रैक्टिस, उसी का जो है पालन करता है। प्रैक्टिसेज व्हाट ही प्रीचेज। वाट एवर लिटिल मनी ही हैज ही गिव्स इट इन चैरिटी। जो भी थोड़ा बहुत पैसा है ये चैरिटी करता है। और एंड ट्राइज टू सेट एन आइडियल फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए एक आदर्श उपस्थित करने का प्रयास करता है। सोशल इज फुल ऑफ एडमिरेशन फॉर दिस सोल डिवोट क्रिश्चियन इन द एंटायर कंपनी। मतलब ये इतना समर्पित क्रिश्चियन है पूरी मंडली में कि चौसर इसके प्रति बहुत ही प्रशंसा के भावों से भरे हैं। द प्लोमैन, हलवाहा, तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है। ब्रदर ऑफ द पार्सन, पार्सन का भाई है। ऑनेस्ट, वर्चुअस, ईमानदार है, गुणी है। ए मेंबर ऑफ द पीजेंट क्लास, ही प्लेज हिज टाइथ्स टू द चर्च एंड लीड्स अ गुड क्रिश्चियन लाइफ। यानी चर्च को अपने जो उसका हिस्सा है अपनी आय का वो उसे देता है और एक अच्छे क्रिश्चियन जिंदगी को बिताता है। ही वियर्स ए टैबार्ड स्मॉक, तो वो जो है टैबार्ड स्मॉक पहनता है और ये उसकी गरीबी को, उसकी पॉवर्टी को, उसकी निर्धनता को, ये चीज़ जो है ये प्रदर्शित करता है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि लोगों की तरह वो कोट पहन सके या विभिन्न प्रकार के हुड वाले कपड़े वो पहन सके। तो वो इतना जो पार्सन का भाई है यानी जो प्लोमैन है, हलवाहा है, वो इतना पैसे वाला नहीं है। अब मिलर आता है, द मिलर, तो ये उस समय जो मिल होती थी उनका मालिक था। बिग स्टाउट, ब्रॉनी, ब्रॉड एंड स्ट्रांग, शॉर्ट शोल्डर्ड, हैज रेड बियर्ड, लाल दाढ़ी है। नोज हैज हेयरी रॉट, नाक पर एक मसा है, बहुत उसमें बाल निकले हुए हैं। लार्ज माउथ एंड नोस्ट्रल्स, नाक फूली हुई है, बड़ा सा मुंह है। वियर्स ए ब्लू हुड एंड वाइट कोट। ड्रंकन, वल्गर मैन, एक वल्गर है। कोर्स मैनर्स, बहुत ही बेहूदे तौर तरीके हैं मिलर के, ये बहुत ही वल्गर कहानियाँ सुनाएगा। द मैंसिपिल, ये रसद विक्रेता है। ही वर्क्स एट इंस ऑफ कोर्ट, ही इज इन चार्ज ऑफ गेटिंग प्रोविजंस फॉर द कोर्ट। तो कोर्ट के लिए जो रसद होती है उसी का ये जो है इंचार्ज है, उसी का ये रखवाला है। और ये लोगों को वो जो प्रोविजंस हैं वो आवंटित करता है। दो इलिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं है। ही इज स्मार्ट एंड फ्रूगल, कंजूस है, मितव्ययी है और बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही चतुर है। ही इज स्मार्टर देन 30 लायर्स ही फीड्स, 30 लायर्स को वो प्रोविजन से देता है लेकिन उसमें से एक चुरा लेता है। और ये उन लायर्स से, जो वकील लोग हैं जो अपने को बहुत ही स्मार्ट मानते हैं, उनसे ज़्यादा स्मार्ट है। ही डज शेडी डील्स, तो जो ये है शेडी डील्स यानी ये करप्शन करता है। द ड्यू, गुमास्ता, वर्स एज ए स्टीवार्ड ऑन स्टेट, तो एक जो स्टेट है, एक जमींदारी है, वहाँ पर एक गुमास्ता या नौकर का काम करता है। ओल्ड है, कोलेरिक, गुस्सैल है। दिस मैन, ओल्ड कोलेरिक, थिन मैन, और दुबला पतला है।
wears a blue coat and rusty blade, rusty लाल. He was earlier a carpenter. पहले ये कारपेंटर था, बाद में ये रीव की या गुमास्ता की जॉब कर लेता है. पार्ट ऑफ ए फ्यूडल सिस्टम, तो जमींदारी में स्टेट का गुमास्ता है, तो फ्यूडल सिस्टम जो सामंती व्यवस्था है उसका एक हिस्सा है. द समनर, ये भी चर्च का है, सम्मन जारी करने वाला. ही इज एन ऑफिसर ऑफ द चर्च हु कॉल्स पीपल फॉर ए चर्च ट्रायल. तो जो चर्च होता था, चर्च में ट्रायल होता था. ट्रायल का मतलब है चर्च में मुकदमे होते थे. उस समय चर्च बहुत सारी निर्णय देता था. जैसे जोन ऑफ आर्क को चर्च ने बहुत ही क्रूर निर्णय दिया था. तो ट्रायल्स में इन लोगों को बुलाता था. एक्सट्रीमली अनअट्रैक्टिव, बहुत अनअट्रैक्टिव है. रेड कॉम्प्लेक्शन, पिंपल्स, बॉयल्स एंड स्किन इन्फेक्टेड विद स्केल्स. तो रेड कॉम्प्लेक्शन है, पिंपल्स हैं, मुहासे हैं, बॉयल्स हैं, और जो स्किन है वो उसमें स्केल्स हैं, और ये क्या है, इन्फेक्टेड स्किन है. लव्स गार्लिक, गार्लिक बहुत पसंद करता है. लिचेरस है, करप्ट है, शराब बहुत पीता है. तो बहुत सारे दुर्गुण हैं. द पार्डनर, क्षमा प्रदाता, ये भी चर्च से संबंधित है. ही सेल्स पार्डन्स, तो चर्च में लोगों को क्षमा देने का एक विधान था कैथोलिक चर्च में, तो उनको पार्डन्स बोलते हैं. तो पार्डन सेल करता है. हैज येलो हेयर, बल्जिंग आइज, गोट लाइक वॉइस, आवाज़ बकरी जैसी है, मिमियाता है. येलो हेयर, बल्जिंग आइज, गोट लाइक वॉइस. वियर्स अ स्मॉल हैट, छोटी सी हैट पहनता है. ही फूल्स पीपल टू मेक मनी एंड कैरीज अ बैग फुल ऑफ फेक रिलिक्स. तो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और उनसे पैसा ऐंठता है. ग्रीडी हिपोक्राइट, हिपोक्राइट यानी बहुत ज़्यादा पाखंडी है, ऊंची ऊंची बातें करता है, झूठा है. गुड एट सिंगिंग एंड प्रीचिंग, लेकिन सिंगिंग, गाने गाने में, प्रीच करने में, उपदेश देने में गुड है, और इसीलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाता है. सेक्सुअली इमोरल. द होस्ट, अब जो सबसे अच्छा सा पात्र है होस्ट, हैरी बेली, और टैबार्डिन का ओनर है. हैरी बेली द ओनर ऑफ टैबार्डिन. लार्ज, लाउड, टैक्टफुल, मेरी, सेंसिबल, जीनियल. तो उदार है, सेंसिबल है, बहुत खुश मिजाज है, मेरी है, टैक्टफुल है, लाउड है, लार्ज है. ही इज द जज ऑफ स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट, तो जो प्रस्ताव रखता है कि सभी लोग जो है 2 लौटने में कहानी सुनाएंगे, 2 जाने में कहानी सुनाएंगे. तो उसको जो सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा तो यात्रा के बाद उसको फ्री में अच्छा सा डिनर दिया जाएगा. तो इसके लिए जज खुद ही है. हैरी बेली क्या है, जज है. नरेटर, अब जो नरेटर है यानी चौसर साहब, ही इज ए पिलग्रिम एंड अ रिकॉर्डर ऑफ ऑल इवेंट्स. तो जितनी घटनाएं होती हैं, जितनी कहानियां सुनाई जाती हैं, जितने पात्र हैं, तो सबके रिकॉर्डर हैं, यही नरेटर. ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ अ ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस यूथचारी यानी जो समूह में खुश रहता हो, एंड नेटिव करेक्टर, नेटिव देशज उस जगह का. ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ अ ग्रीगेरियस एंड नेटिव करेक्टर. तो जो नरेटर है वो ग्रीगेरियस है, यानी जो पूरी समूह है उसमें उसको वो समूह अच्छा लगता है, और वो नेटिव है. थैंक यू.